हम डिस्कस करते हैं हाउ टू क्रिएट मैट्रिक्स और टेबल्स और एरे इन लेटेक्स। सो ऑल दिस कैन बी क्रिएटेड इन ओवरलीफ। अगर आपका सिस्टम में लेटेक्स इंस्टॉल नहीं है तभी भी हम ओवरलीफ में सब काम कर सकते हैं। सो लेट अस ओपन ओवरलीफ। So we can store or we can save different projects in Overleaf. So I have already saved many projects. So let us go to demonstration. कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए सबसे पहले हमको मिनिमम प्रीएम्बल्स में ये यूज़ पैकेज हमको चाहिए होगा, यूज़ पैकेज AMSmath. So this is very necessary package. तो आपका first line in the latex code should be document class. तो article, this is a format of our document article class. और उसके बाद आपको यूज़ करना होता है यूज़ पैकेज, अलग अलग यूज़ पैकेज यूज़ करना होगा। इन आवर केस वी हैव AMSmath. ये जो है नेसेसरी है कोई भी मैथ्स एक्सप्रेशन को लिखने के लिए या टेबल को लिखने के लिए या मैट्रिक्स को लिखने के लिए या एरे को लिखने के लिए ये होना पड़ेगा। देन स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट क्लास। जब भी आप लिखिएगा डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर लिखेंगे। उसके बाद सेक्शन सब सेक्शन आप हम मर्ज़ी से दे सकते हैं। ये सेक्शन के साथ में हम स्टार देंगे तो सेक्शन का नंबर्स गायब हो जाएगा, और स्टार को निकल देंगे तो सेक्शन नंबर खुद से आ जाएंगे। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टेबल को ड्रॉ करने के लिए हम सीखेंगे। सो टेबल को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, बिगिन टेबुलर। सो इस तरह से बिगिन टेबुलर एंड एंड टेबुलर। बिगिन टेबुलर और एंड टेबुलर के अंदर में ही हमको लिखना है। और बिगिन टेबुलर लिखने के बाद इस हमारा क्या है, इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हमने कुछ इस तरह से लिखा है। सो ये वर्टिकल लाइन का बीच में सी करके 3 बार हमने लिखा है। इसका मतलब है ये है फर्स्ट कलम, उसके बाद ये है सेकंड कलम, देन थर्ड कलम। तो सी हमने कितना बार लिखा, 3 टाइम्स लिखा है। दैट मीन्स हमारा टेबल में कितना कलम्स आएगा, 3 कलम्स आएगा। ठीक है, 3 कलम्स आएगा। और एच लाइन का मतलब क्या है, ये एच लाइन लिखने से क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। ठीक है, एक लाइन के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। और ये क्या है, ये जो है सेल का एंट्री है। ये जो है सेल का एंट्री है, कोई भी सेल का एंट्री, सॉरी थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये जो है कोई भी सेल का एंट्री है। और एन नेक्स्ट सेल के लिए एन करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेल के लिए एन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कितना एंट्रीज है, 1 2 3, तीन एंट्रीज है। और एंट्रीज का एंड में आपको डबल स्लैश देना पड़ेगा, जो है लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, उसके बाद स्लैश एच लाइन लगाने से क्या है, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंट्रीज के बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। तो सिमिलरली आप सेकेंड रो थर्ड रो को भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको हम इसको रन करके दिखाते हैं। आपको थोड़ा छोटा कर देते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट में वापस आएंगे। चलो यहाँ पे लेआउट में जाते हैं और उसके बाद PDF ओनली भी कर सकते हैं। और इसमें देखिए कंपाइल करके देखिए, इसमें ऑलरेडी कंपाइल्ड है। तो इस तरह से है ना टेबल। तो ये एच लाइन के कारण से, ये जो एच लाइन दिख रहा है उसके कारण से क्या आया है, ये ABC के बाद जो लाइन आया है वो ये एच लाइन के कारण से आया है। और ये 1 2 3 के बाद जो लाइन आया है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आया वो जो है ये लाइन के कारण से है। और नेक्स्ट एच लाइन का कारण से ये लास्ट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लास्ट का कारण से। और ऊपर में जो टॉप में जो ये लाइन है वो जो है ये लाइन के कारण से है, इस तरह से।
तो इस तरह से हम आराम से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ टू क्रिएट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हमने ऑलरेडी यहाँ क्रिएट कर दिया। तो लेटेक्स में आप ऐसा लिखेंगे, लेटेक्स में हम इस तरह से लिखेंगे, ये करके लिखेंगे। उसके बाद बिगिन मैट्रिक्स या बिगिन पी मैट्रिक्स। बिगिन मैट्रिक्स करने से क्या आता है आप देख लेना। उसके बाद बिगिन बी मैट्रिक्स करने से क्या आता है, बिगिन बी मैट्रिक्स, बिगिन पी मैट्रिक्स, है ना। तो बिगिन बी मैट्रिक्स करके लिखने से एन बी मैट्रिक्स होगा और आउटपुट आपको इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हर एंट्री के बीच में आपको ये n% डालना पड़ेगा, n% डालना होगा, ठीक है। तो इसमें भी मैट्रिक्स का 3 कलम है, 1 2 3 कलम्स। तो फिर इसको लेटेक्स एडिटर पे जाके देखते हैं क्या है, किस तरह से किया है मैट्रिक्स का। तो हमारा ये मैट्रिक्स है, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। इस तरह से है। तो इस तरह से हमने बिगिन बी मैट्रिक्स किया तो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। इसको हम बिगिन पी मैट्रिक्स करते हैं तो क्या आता है देखिए, पी मैट्रिक्स किया तो एन पी मैट्रिक्स होगा, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके प्लस में हमने सपोज़ कैपिटल बी मैट्रिक्स कर दिया और इसको भी हम कैपिटल बी कर दिया तो कर्ली ब्रैकेट करके आएगा। लेकिन आपको डिटर्मिनेंट सपोज लिखना है, देन आपको वी लिखना पड़ेगा, वी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ भी वी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से इट्स अ वेरी सिंपल। एंड इफ़ यू वांट टू राइट मोर कलम्स then you can write, okay, so you can increase the columns जो भी है, you can increase the column and similarly you can increase the rows also। आप रो को भी और बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं है, इसी करते जाना। तो हम इस तरह से रो को बढ़ा दें। तो इस तरह से मैट्रिक्स को आप बहुत सिंपल वे में क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे आपने यहाँ पे इस तरह का सिंबल दिया, आप इस तरह का डॉलर सिंबल भी दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन पुट अ डॉलर सिंबल। तो डॉलर सिंबल देने से क्या फ़र्क हुई है, आपको मैट्रिक्स वापस आपको मिल जाएगा, सेम मैट्रिक्स सेंटर में मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या मिला है मैट्रिक्स में। चलो डबल डॉलर सिंबल लगाया तो हमको सेंटर में मिल गया। तो फिर से इसको सिंगल डॉलर में लगा देंगे। सो आई हैव यूज ओनली सिंगल डॉलर, देन यू विल गेट in the left side, so you will get in the left side, you will find a matrix in the left side like this। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट अस सी हाउ टू क्रिएट जस्ट एरे। सो मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन एरे, बट इसमें आपको ब्रैकेट नहीं चाहिए सपोज। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, सपोज यू वन एरे इस तरह का, तो हम क्या करेंगे, ये जस्ट स्लेस और स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो है मैथ्स एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए है। तो इस तरह से क्रिएट किया, एरे लिखा है, इसमें हम कोई ब्रैकेट नहीं आया है ना, ABCD। तो इसको हम C को और बढ़ा देते हैं तो क्या आता है देखते हैं। C को बढ़ा के और यहाँ में एंट्री को बढ़ा सकता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप जितना C लिख रहा है उतना ही कलम्स आपको यहाँ में मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा, तब करेक्टली आउटपुट आएगा, ठीक है। सो इस तरह से मैट्रिक्स को कैसे लेटेक्स में क्रिएट करना है, टेबल को कैसे क्रिएट करना, और जैसे एरेस को कैसे क्रिएट करना है, ये सब बहुत सिंपल है। So I hope you understood. Okay.